नमस्कार। सदगुरुदेव की अकारण, अखंड, अनवरत और असीम कृपा सपरिवार आप सब पर हमेशा बरसती रहे। मित्रों, हम लोग हर बार यह देखते हैं कि कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें अचानक कुछ विघ्न आ जाते हैं। हम कुछ अच्छा करें तो उसमें कुछ अदृष्ट जो ध्यान में नहीं आते, ऐसी चीजें हो जाती है और हमारा कार्य रुक जाता है। या काफी लोगों की यह भी चिंता होती है, उनके प्रश्न इस प्रकार से होते हैं कि आचार्य जी बहुत अधिक निगेटिविटी आ रही है, बहुत नकारात्मकता आ रही है। एंजाइटी और डिप्रेशन तो जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा ही हो चुका है। ये निगेटिविटी है क्या? ये नकारात्मकता वास्तविकता में क्या है? ये कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हमारे पूरे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे घर को, हमारे हर एक क्रियाकलापों को ये व्याप्त कर लेती है? क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि निगेटिविटी, नकारात्मकता या ऋणात्मक ऊर्जा क्या है और वो कैसे उत्पन्न होती है। फिर इसके अगले वीडियो में हम उसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं और किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा धनात्मक, पॉजिटिव ऊर्जा अपने पास रख पाए या हम पॉजिटिवनेस में रह पाए। इस पर हम बाकी वीडियो में विचार करेंगे। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन शास्त्र का हर एक आयाम हर एक व्यक्ति के ध्यान में उसी तरह आ जाए केवल पढ़ के, यह संभव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा है, उसको परंपरा प्राप्त गुरुओं से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसके वास्तविक तत्व तक पहुंच पाते हैं। नकारात्मकता हम जिसे कहते हैं, उसे शास्त्र में असंतोष, कुछ कमी होना, हमेशा कुछ ना कुछ कमी दिखना अपने आप में या हमारे कार्य में या हमारे घर में। जैसे मेरा जन्म इन्हीं माँ बाप के पास क्यों हुआ, मेरा घर इतना छोटा ही क्यों है, मैं नाटा क्यों हूं, मैं काला क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं दिखती हूं। ये सब जो प्रश्न हैं, यह निगेटिविटी को क्रिएट करने वाले हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये तो होगा ही, जब हम किसी को देखते हैं और उसमें कुछ हमें विशेष लगता है और वो हमें नहीं होता है तो ये होगा। जरूरी नहीं है कि ये हर बार हो ही, या कम से कम आपके साथ तो ये हो ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है संतोषम परमम सुखम असंतोषम दुख कारणम। वो दुख जो है, वो असंतोष जो है, वो ही निगेटिविटी क्रिएट करता है। और इसी निगेटिविटी को जब हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तब वही नजर बन जाती है। हम कहते हैं ना, नजर लग जाना। क्या बातें हैं जिसके वजह से हमें नजर लगती है या निगेटिविटी प्राप्त होती है? इसको शास्त्र में एक श्लोक द्वारा बताया गया है कि हमें अपना जीवन इस तरह से रखना चाहिए, या हमारे जीवन की कुछ कुछ बातें हैं जिनको हमें केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, जिससे हमारे लिए दूसरे लोगों के मन में कोई असंतोष या निगेटिविटी पैदा ही ना हो। देखिए, कांटा जब रास्ते पर हम चलते हैं, मार्ग पर चलते हुए कांटा किसी को लग जाए तो हो सकता है कि कांटे के ऊपर हमारा पैर गिर गया और कांटा हमें लगा, लेकिन हम वो एक कांटा हटाकर रास्ते से दूर फेंक दें, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत बढ़िया बात क्या होगी, वो कांटा वहां पर जिस पेड़ द्वारा आया, जिस वृक्ष से आया, उस वृक्ष को ही वहां से हटा दे, तो ना हमें कांटा लगने का दुख रहेगा, ना हमसे पीछे आने वाले लोगों के लिए उस कंटक का कोई अस्तित्व रहेगा, जिससे स्वार्थ और परमार्थ
दोनों सिद्ध होंगे। तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, वो श्लोक है आयुर्वित्तम गृहच्छिदरम मंत्र मैथुन भेषजम तपो दान अपमानंच नवगोप्यानि यत्नतः। हम अगर हमारे जीवन में होने वाली ये 9 चीजों को अगर गुप्त रखते हैं, अगर किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, तो हमारे बारे में बनने वाली नकारात्मकता, निगेटिविटी काफी हद तक तैयार ही नहीं होती है। इससे फायदे 2 होते हैं, दूसरे का मन भी कलुषित नहीं होता है और उसकी कलुषितता हमें भी नहीं बाधित होती है। अब क्या क्या इसमें बताया गया है? सबसे पहली बात बताई गई है कि हमें हमारी आयु किसी के साथ साझा नहीं करनी है। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर या जो भी हमें नए नए आधुनिक पटल मिल रहे हैं जिससे हम लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, लोगों से संपर्क करते हुए मैंने क्या बात साझा करनी है लोगों से, इसकी एक सद विवेक बुद्धि हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर वह नहीं होती है तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। जो चीजें हम अत्यंत गुप्तता में रखते हैं, कुछ नासमझों द्वारा वो सभी के सभी चीजें इन पटलों पर डाली जाती है और आज नहीं तो कल किसी समय के अवकाश के बाद वो स्वयं ही हास्य के पात्र बन जाते हैं या उनको अलग प्रकार से एक निगेटिविटी घेर लेती है। हमारे जीवन में कम से कम ऐसा ना हो, इसके लिए इन बातों पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। वैसे एक बड़ा सुंदर विचार हमने पढ़ा था, मराठी में वो पढ़ा था। मराठी में इस प्रकार से लिखा था की घराभोवती कुंपण असणं गरजेचं असतं, बाहेरचं बरबटलेलं असलं तरी स्वतःच सावरता येतं। इसमें यह कहा गया है कि हमारे घर के बाहर जो हम कंपाउंड करते हैं, जो सीमा रखते हैं, एक छोटा बगीचा या कोई भी सीमा से आबद्ध करते हैं उसको, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? अगर बाहर गंदगी ज्यादा है फिर भी हम अपनी सीमा के भीतर तो उसको ठीक से रख सकते हैं, उसका रखरखाव अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला जो कार्य आता है आयु। हमारी आयु कितनी है ये सबके साथ साझा करने की चीज नहीं है। ये बात अलग है कि किसी को मालूम हो जाए, क्यों नहीं है? क्योंकि अरे इनकी इतनी आयु हो गई फिर भी इनके शरीर में कितनी फुर्ती है, ये कितना अच्छा अब भी दिखते हैं, ये दूसरों के मन में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। आयुर्वित्तम, वित्त माने पैसा। हमारे पास कितना धन है वो हर एक को बताते घूमने की बात नहीं है, और वो धन हम किस प्रकार से ला रहे हैं ये भी सबके साथ साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनिकता आपके स्वयं के उपयोग के लिए और धर्म के लिए तथा अन्य जो आश्रित जन है उनके उपयोग के लिए होनी चाहिए, वो कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम, ये सबसे जरूरी बात है। हमारे घर में क्या कमजोरी है, हमारे घर के लोगों में, आपस के रिश्तेदारों में क्या झगड़ा हो रहा है, ये सबको सीरियल की तरह बताने की बातें नहीं है। सीरियल तो आजकल ऐसी हो चुकी है कि वो मनोरंजन रहा ही नहीं है, वो मनोभंजन हो गया है। हमारे परिवारों को इस तरह टूटता और बिखरता बताया गया है कि एक पत्नी अपने बच्चों के सामने ही कितने विवाह कर लेती है और क्या क्या हो जाता है वह विषय अलग है, लेकिन हमारे घर का छिद्र, हमारे घर का भेद क्या है वो बाहर किसी को बताना अच्छा नहीं है। आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्र, आजकल लोगों को ये पागलपन सूझा हुआ है कि मंत्र लो तो उसको 10 लोगों के सामने बताओ कि मैं कौन सा मंत्र कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र का परिणाम दिखना चाहिए, है ना। उस मंत्र का कुछ परिणाम है, वो परिणाम बाहर दिखे तो फिर ठीक है। लोग परिणाम नहीं प्रक्रिया ही बताने लग जाते हैं
ये उनके ज्ञान की कमी है। लेकिन याद रखिए, हम कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं ये किसी को बताना नहीं चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन। मैथुन मीन्स हमारी फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटीज, हम किस प्रकार से सुख का उपभोग ले रहे हैं, हमारे भोग की क्रियाएं विलास क्या है, इसका दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज कितने ही मूर्ख सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्राइवेट टाइम को भी साझा कर रहे हैं। ये बौद्धिक दारिद्र्य है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम। हम कौन सी औषधि खाते हैं, कौन से औषधि के प्रताप से हम अपना आरोग्य का अच्छा बनाए रखते हैं और आरोग्य का रक्षण करते हैं, यह भी सबको बताने की चीजें नहीं है। इसको गुप्त रखना चाहिए। तपोदान अपमानंच। तप हम कितना करते हैं, हमारी तपस्या क्या है, ये सबको बताने की बातें नहीं होती है। इसको तो केवल अपने गुरुओं से या जो शिष्य आपके शरणागत हैं उन्हीं को कही जाने वाली बातें हैं, उन्हीं के सामने इनको खोलना चाहिए। दान, हमने कहा कितना डोनेशन किया है, कितना दान दिया है। डोनेशन में और दान में फर्क है। शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों एक नहीं है। दान क्या है ये आगे आने वाली वीडियो में होगा। दान, हम कहां पर कितना दान करते हैं। दान एक यज्ञ है, याद रखिएगा। दान कहीं भी नहीं किया जाता, दान के लिए सत्पात्र आवश्यक होता है। दान और अपमान, हमारा कहां अपमान हुआ, कैसे अपमान हुआ, ये 9 चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। एक बार फिर से आप सबके लिए पुनरुक्त कर देता हूं। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदान अपमानंच नवगोप्यानि यत्नतः। इन 9 वस्तुओं को, 9 चीजों को किसी के साथ साझा नहीं करते, किसी को बताया नहीं करते। आशा है आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में नकारात्मकता, निगेटिविटी ना आए, इसके लिए कटिबद्ध रहेंगे। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने कल्याण के लिए तत्पर रहें। हर हर महादेव।